भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे संक्षिप्त रूप से शनिदेव के बारे में और फिर उसके बाद मेष राशि में बैठे हुए शनि के फलों के बारे में। शनि के बारे में प्राय यह कहा जाता है कि इनके अशुभ फल बहुत कष्टकारी होते हैं और इनसे बचना प्राय मुश्किल है। और शनि का वर्णन भी प्राय कुछ इस तरह किया गया है कि जनसाधारण में शनि के नाम से ही एक भय सा व्याप्त है। किसी ने बता दिया या कहीं पढ़ सुन देख लिया कि अब तो शनि की 7.5 लग गई या ढैया लग गई, तो फिर उसकी पूरी हिम्मत टूट जाती है। और जब हिम्मत ही टूट गई तो क्या कर लेगा? हिम्मत ही नहीं है तो आदमी नाकारा। तो शनि लगा हो या नहीं लगा हो, आदमी यह जानकर भयग्रस्त तो हो ही जाता है और सोचता है कि अब करने को कुछ नहीं हो गया, 7.5 लग गई या शनि की दशा लग गई, अब तो गए काम से। तो इसके लिए हमको शनि को समझना होगा कि शनि आखिर है क्या। तो सबसे पहले सूर्य के साथ शनि का संबंध देखिए। दोनों पिता पुत्र हैं। सूर्य का शनि के साथ में जो संबंध है, यानी सूर्य पिता है और सूर्य इस सृष्टि की ऊर्जा है, पूरे जगत को चलाता है और पिता की संज्ञा दी गई है उसको। जब भी हम कुंडली में पिता के बारे में देखते हैं तो सूर्य को ही देखते हैं किसी भी जातक के लिए। तो सूर्य पिता है, ऊर्जवान है, प्रकाशमान है। तो क्या ऐसे पिता को शनि जैसा पुत्र हो सकता है? विचारणीय बात है। और क्या ऐसा पिता, सूर्य जैसा पिता, उसने शनि का, अपने पुत्र का क्या इस तरह से पालन पोषण किया होगा कि वह दुनिया को दुख देता ही फिरे? बहुत विचारणीय बात है यह। इतने गए गुजरे पिता तो सूर्य नहीं हो सकते, यह भी पक्का है। फिर देखिए, देवगुरु बृहस्पति को शनिदेव का गुरु बताया गया है। तो क्या देवगुरु बृहस्पति इतने नालायक गुरु हैं कि वो शनि जैसा शिष्य तैयार करें? यह भी विचारणीय है। बात जमती नहीं है। कैसे जमेगी आप बताइए। अब इसे हम संक्षिप्त रूप से समझें तो शनि के पास वास्तव में कर्म और कर्म फल देने का दायित्व है। शनि अपने आप कुछ नहीं करते। शनि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देने वाले हैं। जातक के कर्म और उनका फल, ये शनि का दायित्व है। और आप जानते हैं कि शनि को इसीलिए न्यायाधीश कहा गया है। तो न्यायाधीश किसी के पक्ष में नहीं झुकता है। जैसे साक्ष्य हैं उसी के अनुसार वह फल तय करता है। कालपुरुष की कुंडली में मकर और कुंभ, इन दोनों राशियों का स्वामित्व शनिदेव के पास है। मकर राशि यानी 10वां भाव यानी कर्म भाव, और उससे अगली राशि कुंभ जो कि कर्मों का फल। बस यहीं पर इन दोनों ही राशियों में शनि के फल देने का राज छिपा हुआ है। यानी जैसा कर्म वैसा फल। ज्योतिषीय दृष्टि से फल देने के मामले में यही शनि है, यही शनि का दायित्व है। शनि को हम काल या समय भी कहते हैं और काल को ही यम भी कहा गया है। यम यानी मृत्यु के देवता, क्योंकि यम ही जातक की जीवन अवधि को तय करता है। और आप जानते हैं काल और अवधि एकदम क्षणभंगुर होती है। कब बीत जाता है काल, कब बीत जाती है अवधि, पता ही नहीं चलता। देखते देखते पूरी उम्र हो जाती है, इसका एहसास तक नहीं होता कि कब समय बीत गया। यदि हमारे पास अज्ञान नहीं हो, अंधकार नहीं हो, तो भौतिकता भी नहीं होगी। हम अज्ञानी हैं, इसीलिए भौतिक सुखों की तरफ भागते हैं, पागल से हुए रहते हैं। विशेषकर वर्तमान युग में हम भौतिकता में इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए हैं कि हमारी इच्छाओं, लालसाओं की पूर्ति हो ही नहीं पाती है। लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, ना जाने यह इच्छाएं इतनी अधिक और बलवती रहती हैं कि इनका अंत ही नहीं आता।
कोई अंत नहीं है हमारी लालसाओं इच्छाओं का, और इसी में हम डूबे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन इच्छाओं अरब खरब की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, जबकि हमारा विषय कुछ और है। तो ध्यान रखिए, इसके लिए भी शनि ही जिम्मेदार हैं। जी हाँ, शनि यहाँ पर इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। शनि मकर राशि यानी दशम भाव यानी हमारे कर्मों के जरिए हमारे अंदर एक अज्ञान पैदा करते हैं, अंधकार पैदा करते हैं, और यह अज्ञान पैदा करके जो वास्तविकता है उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अज्ञान हो तो ही भौतिकता होगी, अज्ञान नहीं हो तो भौतिकता नहीं रह सकती। लेकिन ध्यान रहे, अभी शनि का काम यहाँ पर केवल अज्ञान पैदा करके पूरा नहीं हुआ है, अभी इनकी कुंभ राशि बाकी है, और इसी कुंभ राशि के जरिए यह शनि जातक के अंधकार को भी हटा देते हैं, पूरी तरह से अंधकार पे से पर्दा हटा देते हैं कुंभ राशि के जरिए। वास्तव में देखा जाए तो शनि एक अद्भुत ग्रह है जो जातक के कर्मों का नाश करके उसे खरा सोना बना देते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि से ज़्यादा देने वाला कोई नहीं है, और कर्म खराब हैं तो शनि से ज़्यादा दुख देने वाला ग्रह कोई नहीं है। यह निर्भर हमारे कर्मों पर ही करता है। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शनि में अपरिमित शुभत्व भी है और अपरिमित अशुभत्व भी है। दोनों ही बातें हैं, निर्भर करता है हमारे कर्मों पर। शनि वास्तव में जातक को ऐसी परिस्थितियों में ला पटकता है जहां वह अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि उन परिस्थितियों से बाहर निकलना उसके बस में नहीं होता। अंत में थक हार कर होता क्या है, और जब सब कुछ करके हाथ पैर मार के वह बैठ जाता है तो उसका अहंकार नष्ट होता है। और यही तो शनि चाहते हैं कि अहंकार नष्ट हो, और जातक का इस तरह से अहंकार नष्ट करके शनि उसको अपने अभिष्ट मार्ग की तरफ धकेल देते हैं। यानी पहले उसको अज्ञान में डालेंगे, फिर उसके अज्ञान पर से पर्दा हटाकर उसको सही रास्ते पर चला देते हैं। यही शनि की माया है। तो अभी तक हमने बात की शनि से संबंधित कुछ बेसिक बातों की। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली में मेष राशि में यदि शनि बैठा हो तो क्या फल मिलते हैं। मेष राशि यानी जहाँ पर 1 का अंक लिखा है वहाँ पर शनि बैठे हों तो क्या फल उनकी दशा में मिलेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और शनि यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जातक के अंदर एक द्वंद्व पैदा करते हैं। परिणाम जातक में आलस्य सवार होता है, मन बुझा बुझा और खिन्न सा रहेगा। लेकिन मेष राशि में बैठकर शनि जातक को मंत्र सिद्धि की तरफ ले जाता है। यदि जातक चाहे तो यहाँ पर मंत्र सिद्धियाँ कर सकता है। और मान लीजिए यही शनि आपका नक्षत्र स्वामी हो, यानी आपका चंद्रमा पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों में से किसी में बैठा हो तो यह शनि आपका नक्षत्र स्वामी होगा। नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में यह शनि इस बात का सूचक है कि यह पारिवारिक पतन को दर्शाता है, यानी जातक के परिवार की उन्नति में बाधक बन जाता है। साथ ही कर्मों में भी शिथिलता देता है, कमजोरी आती है कर्म के मामले में। जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत यत्न करने पड़ते हैं, संघर्ष देता है, आसानी से कोई काम होने नहीं देता, मानसिक चिंता में रखता है, जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेने देता, करूं नहीं करूं ऐसी स्थिति में जातक रहता है, शक्की और वहमी हो जाता है, यानी बहुत संघर्ष देता है। शिक्षा काल की अवधि हो इस शनि के दशा काल में तो शिक्षा में विघ्न बाधाएं जरूर पड़ेंगी।
लाख कोशिश कर ले, राजी खुशी शिक्षा पूर्ण नहीं होने देगा। जातक में इंद्रिय लोलुपता बढ़ती है, भौतिक सुखों की इच्छा बढ़ती है, यानी उसे पूरा जड़वादी बना देता है। जातक इंद्रिय सुखों में खोया रहता है, संसार को पा लेना चाहता है। अब दूसरे फेज में जब जातक को अपनी विषय लोलुपता और भौतिक सुख इनकी निरर्थकता का एहसास होता है, तब वह अपने असली स्वरूप में लौटने लगता है। और शनि चाहता भी यही है कि जातक को पहले करने दो। वो अज्ञानवश इंद्रिय लोलुपता में खोया रहता है, बाद में फिर जब शनि महाराज उसको रास्ते पे लाते हैं, यानी कुंभ राशि के फल देते हैं, तो फिर वह अपने स्व की तरफ लौटता है। यहाँ पर रोजगार काम धंधे की बात करें तो इस दशा में नौकरी करना अच्छा रहता है, या अपने पैतृक धंधे में भी जातक सफल हो जाता है। ये दोनों ही काम उसके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। स्वतंत्र व्यापार में यहाँ पर दिक्कत देता है। यदि आपने हमारे पूर्व चैप्टर्स में शनि के फल देने की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा हो, तो यहाँ मेष राशि में बैठकर शनि जातक के क्षत्रिय त्रिकोण को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और शूद्र त्रिकोण का निर्माण कर देता है। इस वजह से यहाँ पर शूद्र त्रिकोण के अनुरूप कार्य करे, यानी जातक सेवाभावी रहे, नौकरी में रहे, पैतृक धंधे में रहे, या किसी ऐसे NGO संस्था से जुड़ जाए जहाँ सेवा का भाव रहता हो, सेवा करते हो लोगों की, तो इन कामों में फिर यह शनि बहुत अच्छा फल दे देते हैं। रोजगार के लिए यही रास्ता इस दशा काल में सबसे बढ़िया रहता है। व्यापार के लिए इस दशा में स्थितियां अच्छी नहीं होती। अन्य कोई ग्रह योग हो या नक्षत्र स्वामी कोई और हो तो अलग बात है, वरना तो स्वतंत्र व्यापार में यह शनि दिक्कत ही देता है। नौकरी में बढ़िया रहता है। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।